शुभेंदु अधिकारी की सरकार बनने के बाद से ही पश्चिम बंगाल के अंदर खास तौर पर टीएमसी के विधायक, सांसद, नेता और कार्यकर्ताओं पर अटैक हो रहा है। ये छिपा हुआ नहीं है, सबके सामने खुल्लम खुल्ला है। कानून की किसी फिक्र नहीं है, सबको दिख रहा है। और खास तौर पर वो टीएमसी के सांसद और विधायक जो ममता बनर्जी के पाले में इस समय खड़े हैं, उन्हीं पर अटैक हो रहा है। फिर भी आप देखिए, एक ऐसा घटनाक्रम को अंजाम दिया गया, एक बड़ी साजिश रची जा रही है क्या ममता बनर्जी के खिलाफ। जो आज हुआ है वो आपको दिखाऊंगा। हमने आपको दिखाया था कि जानलेवा हमला टीएमसी के सांसदों पर हुआ, जिसमें कल्याण बनर्जी का सर फाड़ दिया। उससे पहले अभिषेक बनर्जी के साथ जो हुआ, पत्थर मारे जा रहे थे। यानी एक बड़ी साजिश क्या ममता बनर्जी के खिलाफ है, क्योंकि जिस शुभेंदु अधिकारी की सरकार को एक पूर्व मुख्यमंत्री होते हुए, या फिर यूं कहा जाए केंद्र की सरकार को एक पूर्व मुख्यमंत्री होते हुए ममता बनर्जी को सुरक्षा देनी चाहिए, पूरी तरह से उनकी सुरक्षा हटा ली गई है। आप अंदाजा लगा रहे हैं ये विपक्ष के नेताओं से कितना घबराए हुए हैं। एक होता है पॉलिटिकल राइवल, यानी कि आप प्रतिद्वंदी हैं या उनके विरोधी हैं राजनीतिक तौर पर, विचारधारा के तौर पर, लेकिन पार्टी के साथ साथ के नेताओं के खिलाफ भी बड़ी साजिश है। ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी वाला। इसीलिए क्योंकि ममता बनर्जी इस पूरे मामले को लेकर अभी भी छोड़ने के मूड में नजर नहीं आ रही, तो क्या कुछ इस तरीके से ममता बनर्जी के सुर ढीले करने की कोशिश हो रही है। क्यों कह रहा हूं, दिखाऊंगा। यह अपने आप में गंभीर विषय, गंभीर सवाल है, लेकिन सवाल का जवाब देगा कौन, क्योंकि जो जवाब देने वाले हैं उनके ही इशारे पर क्या ममता बनर्जी के साथ यह सब किया जा रहा है। बड़ी साजिश का जिक्र कर रहा हूं, फिर सुनिएगा। नमस्कार, मैं हूं प्राजगोल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। ममता बनर्जी जिनके एक इशारे पर जो बगावत हुई सांसदों की, उनमें से कई सांसदों ने साथ छोड़ दिया, वो साथ आकर खड़े हो गए। फिर से ममता बनर्जी के, यानी 20 का आंकड़ा इन्हें चाहिए था, आकर अटक गया 17 पर। ओम बिरला परेशान थे। ऐसा ही बागी विधायकों के साथ इन दिनों हो रहा, वो समझ नहीं पा रहे। बागी विधायक वर्सेस बागी सांसद दोनों आपस में टकरा रहे हैं। बागी सांसद एनसीपीआई में विलय करते हैं और दूसरी तरफ बागी विधायक इस पर तैयार नहीं। बहुत सारी घटनाक्रम चल रहे हैं। यानी कुल मिलाकर कहा जा रहा है कि ममता बनर्जी का जो संगठन है एक बार फिर से वैसा ही मजबूत होता हुआ नजर आ रहा है। इन सब के बीच ममता बनर्जी का वो मार्च जो हॉकर्स के खिलाफ हो रही कार्रवाई के विरोध में उन्होंने किया था, सड़क पर उतरी थी। अब सवाल ये उठता है कि क्या उससे बौखलाए हुए हैं, क्योंकि अभिषेक बनर्जी के को लेकर फौरन ही एक आदेश आता है मध्य प्रदेश हाईकोर्ट से कि उनकी गिरफ्तारी पर जो रोक लगा रखी थी उस रोक को हटा दिया गया है, यानी अभिषेक बनर्जी को गिरफ्तार कर लीजिए। तो क्या ये साजिश रची जा रही है? साजिश का क्या हिस्सा है, पहले जरा शुरुआत से वीडियो देखते चलिए। बड़ी वीडियो है, लेकिन अब दिखाऊंगा एक पूर्व मुख्यमंत्री के साथ क्या किया जा रहा है। वैसे तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं बीजेपी वाले, महिला हितैषी, लेकिन मोदी और शाह भी ममता बनर्जी को लेकर क्या टिप्पणियां कर चुके हैं सबको पता है। और अब ये किया जा रहा है क्या, देखिए, ये देखिए। Okay, what is happening here is quite unprecedented. It's 9:33 p.m. and this is the residence of Mamata Banerjee here. Okay. Our PSOs of 2 decades have been asked to report to the office at 7 o'clock. Now the rest of the police are here. There is no policeman here. मैं दिखाता चल रहा हूं आपको धीरे धीरे करके, एक एक करके इसका आगे का घटनाक्रम दिखाऊं। ये बाहर का इलाका है। ममता बनर्जी जहां पर रहती हैं, पूर्व मुख्यमंत्री के नाते ये नैतिकता है। पूर्व मुख्यमंत्री हैं, पूर्व प्रधानमंत्री की सुरक्षा हमेशा रहती है और उस लिहाज से उन्हें सुरक्षा दी जाती है, कोई उसे हटा नहीं सकता। हाँ, अगर पॉलिटिकल राइवली निकालनी है तो कुछ भी हो, वो भी ऐसे प्रदेश में जहां लगातार टीएमसी के बड़े नेताओं पर जानलेवा हमले हो रहे हो, वहां पर उनकी सुरक्षा को अचानक हटा लिया जाता है। पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के घर के बाहर 9:30 बजे एक भी पुलिसकर्मी, एक भी सुरक्षा का जवान नजर नहीं आता। एक भी सुरक्षा का जवान नजर नहीं आता। फिर मैं दोहरा रहा हूं, ऐसे वक्त में जब ममता गुट के टीएमसी सांसद और विधायकों पर लगातार जानलेवा हमला हो रहा है, तब भी तो ये किसके इशारे पर किया जा रहा है, आगे देखिए। Now there's a gate. 2 or 3 have been kept behind. Now at the back. Yeah. This is highly risky. So what I'm trying to do is this gate is shut. For 3 PSOs, Mamata is inside. Means inside that. So what I'm trying to go and do is now park my car at the main gate. अब ये डेरेक ओब्रायन है
जो अपनी गाड़ी के से ममता बनर्जी के आवास पर पहुंचे थे, वहां जाकर देखा तो सन्नाटा पसरा हुआ है। कोई पुलिस वाला, कोई सुरक्षाकर्मी वहां नजर नहीं आता। रात के तकरीबन 9:30 बज रहे हैं। ममता बनर्जी जिस वक्त ये वीडियो बना रहे थे, उस वक्त ममता बनर्जी अपने इस आवास पर मौजूद थी। और मैं बस इतना कह रहा हूं कि जब इतने बड़े बड़े घटनाक्रम घट रहे हैं पश्चिम बंगाल में, वही तो कहते हैं रामराज की सरकार आ गई, कैसी रामराज है वो दिख रहा है। लेकिन जो कुछ हो रहा है शुभेंदु अधिकारी की सरकार के वक्त पश्चिम बंगाल के अंदर, उन्मादी, उत्पाती, उपद्रवी बेखौफ हो गए हैं। ऐसे में ममता बनर्जी के घर के बाहर से किसके आदेश पर सुरक्षा और पुलिस वाले हटाए गए? क्या है, क्या प्लान चल रहा है? क्या कोई सवाल तो यही पूछा जाएगा। ऐसी परिस्थिति में सुरक्षा दी जाती है, पुलिस वाले मुहैया कराए जाते हैं, तगड़ी सुरक्षा व्यवस्था, सिक्योरिटी होती है, लेकिन वहां से सुरक्षा कर्मी हटा ही लिए गए। कल कोई बड़ा घटनाक्रम हो जाएगा तो क्या अफसोसजनक कह के मामला रफा दफा, है ना। अब देखिए डेरेक ओब्रायन ने अपनी गाड़ी स्टार्ट की और उसके बाद क्या हुआ देखिए। So, parked my car at the main gate and blocked the main gate. Just trying to get in. And blocked the main gate. This is Mamotadi's home in Calcutta. That is the gate. Here is the other entrance. Her PSOs of 20 years have been moved out. जो 20 साल से उनके साथ पीएसओ थे वो चले गए। New PSOs who she doesn't know, unfamiliar with. This is very, very uncomfortable situation. আপনারা একটু সরে যান, আমি এখানে গাড়ি পার্ক করছি। So I'm going to park my car right here to ban, so nobody else can go in. आप लोग जाइए प्लीज, भैया आप लोग अंदर मत जाइए। भाई साहब आप अंदर मत जाइए, मैं तो नहीं जावें ना। अब देखिए डेरेक ओब्रायन ने, उन्होंने अपनी गाड़ी वहां लगाई है जहां गेट खुला हुआ था, जिससे कोई भी बेखौफ होकर इस ममता बनर्जी के आवास में ना घुस सके। और ये बता रहे हैं तकरीबन 20 साल से जो पीएसओ उनके साथ थे, उन पीएसओ को हटा दिया गया। क्या नए पीएसओ मिलेंगे ममता बनर्जी को, इसके बारे में कोई बात नहीं। ये देखिए आगे। আমি গাড়ি রেখে गेटेर सामने गाड़ी रखी, তারপরে उसके बाद कोई नहीं जा सकता अंदर, उसके बाद अंदर कोई नहीं जाएगा। नो, ये किसका है? This is. So I have now parked my car. गेटটা বন্ধ করে। I have parked my car. देखिए छोड़ वो जा रहे हैं, बैग वैग लटका लिए हैं। The entrance. देखिए जा रहे हैं वो छोड़कर, बैग लटका लिए हैं, जा रहे हैं। This is no other place. This is the residence. ये ममता दी का। तो ममता बनर्जी का ये घर है। अब इसमें जो बता रहे हैं डेरेक ओब्रायन, 9:30 बजे की बात है, ममता बनर्जी के घर से पीएसओ चले गए। 20 साल से यहाँ पर तैनात थे, सब हटा दिए। नया कौन पीएसओ आएगा पता नहीं। अब ये देखिए, इसमें वेदांता भाई अमित शाह ऑफ द चीपेस्ट काइंड, साकित गोखले लिखते हैं, सिक्योरिटी ऑफ 3 टर्म सीएम ममता बनर्जी हैज बीन अब्रप्टली रिमूव्ड, रीजन शी हिट द स्ट्रीट टुडे एंड स्केयर्ड द बीजेपी। देखिए कहा ना, भारतीय जनता पार्टी इसलिए डरी है क्योंकि फिर से ममता बनर्जी सड़क पर नजर आई। ये साकित गोखले का आरोप है। कहना, हाउ लो कैन दिस गवर्नमेंट बी टू पुट द लाइफ ऑफ अ फॉर्मर सीएम इन डेंजर। कैसे ममता बनर्जी की जान खतरे में डाली जा रही है ऐसे वक्त में जब शुभेंदु अधिकारी की सरकार में सब कुछ बेकाबू हो चुका है। खासतौर पर टीएमसी के सांसदों पर अटैक, टीएमसी के विधायकों पर अटैक, फिर भी ममता बनर्जी की सुरक्षा हटाने का क्या मतलब हो सकता है। नमस्कार।